2024 का यूपीएससी एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, एस्पिरेंट्स के मन की चिंता भी बढ़ती जा रही है। हर कोई सही स्ट्रैटेजी को लेकर चिंतित है कि आखिर प्री को क्रैक कैसे किया जाए। लेकिन यदि आपको पता रहे कि किस विषय से लगभग कितने सवाल परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो आपके लिए तैयारी करना थोड़ा आसान जरूर हो जाता है। इसीलिए आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यूपीएससी प्री में किस सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे जाने का ट्रेंड रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है आईएएस एग्जाम में सब्जेक्ट वाइज कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आईएएस प्रीलिम्स परीक्षा के पहले पेपर में उम्मीदवार से भारतीय इतिहास, अर्थशास्त्र, भारत और विश्व का भूगोल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, भारतीय राजनीति, समसामयिक मामले और पर्यावरण पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें 100 प्रश्न आते हैं जिसके लिए 200 अंक मिलते हैं। वहीं दूसरे प्रश्न में रीजनिंग, एप्टीट्यूड और क्वांटिटेटिव पर आधारित 80 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके लिए भी 200 अंक मिलते हैं। दोनों पेपर के लिए 2-2 घंटे का समय मिलता है। पेपर 1 भारतीय इतिहास। हर साल प्रीलिम्स परीक्षा में इस सेक्शन से लगभग 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए इस सेक्शन की तैयारी ध्यान पूर्वक करनी चाहिए। इस सेक्शन के एंशिएंट हिस्ट्री में प्राचीन सभ्यताएं, वैदिक काल, बौद्ध और जैन धर्म की विशेषताएं, मंदिर निर्माण का स्वरूप, प्राचीन काल में दक्षिण भारत के राज्य, मौर्य वंश, गुप्त वंश, प्रतिहार, चोल, चेरा, पांड्य साम्राज्य संगम जैसे टॉपिक महत्वपूर्ण है। इसके मिडीवल हिस्ट्री में महत्वपूर्ण टॉपिक दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, तुगलक वंश, सूफी आंदोलन, राजस्थान के शासक, प्रमुख युद्ध, प्रमुख शासकों के प्रशासन के बारे में, यूरोपियन शक्तियों का भारत आगमन व उनके बीच संघर्ष, भारत में कंपनी शासन, 1857 के संघर्ष के कारण वो बदलाव, कांग्रेस पार्टी के गठन से जुड़े तथ्य, सामाजिक आंदोलन और उनसे जुड़े नेता, भारत और विश्व का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल। इस सेक्शन से हर साल 12 से 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें हिमालय और अरावली पर्वत, भारतीय नदियां, मॉनसून, खनिज संपदा, विश्व का भूगोल भी समझना जरूरी है। इसके अलावा विश्व से संबंधित प्रशांत महासागर, बेल्ट, मध्य अटलांटिक रिज, प्रमुख वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्र, महत्वपूर्ण बंदरगाह, निर्यातक और निर्माता के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हासिल करना बहुत जरूरी। भारतीय राजनीति और शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, सार्वजनिक नीति, ये सेक्शन भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे भी करीब 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें प्रमुख टॉपिक में सरकार कैसे काम करती है, केंद्र और राज्य संबंध किस तरह है, संविधान कैसे कार्य करता है, कानून कैसे बनते हैं, देश कैसे चलता है शामिल है। वहीं भारत के नागरिकों को मिलने वाले अधिकार और उनसे जुड़े मुद्दे, पंचायती राज, सार्वजनिक नीति, सामाजिक क्षेत्र की पहल, आधार और राइट टू प्राइवेसी और संवैधानिक अनुच्छेदों को याद करने भी बहुत जरूरी है। आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेश, जनसंख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र की पहल। इस सेक्शन में 15 से 18 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें आर्थिक और सामाजिक विकास, गरीबी, समावेश, जनसंख्यिकी, रोजगार दर, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी, प्रवासन डेटा, बाल लिंग अनुपात से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। पर्यावरण परिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन पर सामान्य मुद्दे। इस सेक्शन में हाल के समय में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या बड़ी है। इसमें प्रमुख रूप से पर्यावरण परिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, हॉटस्पॉट, इन C2 संरक्षण, ग्लोबल वार्मिंग की अवधारणाएं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इस सेक्शन की तैयारी के लिए आप यूएनएससी के शिखर सम्मेलन, आईपीसीसी की रिपोर्ट, भारत वन राज्य रिपोर्ट, नीति आयोग की पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन की रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। सामान्य विज्ञान, इस सेक्शन से भी करीब 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसकी तैयारी के लिए आप क्लास
10वीं तक भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान पढ़ सकते हैं। साथ ही परमाणु ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा पर भी अपनी नजर बनाए रखें। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की पूरी जानकारी होनी चाहिए। यहाँ आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि भूगोल, अर्थव्यवस्था विज्ञान, पर्यावरण इत्यादि विषय के सवाल अक्सर करंट अफेयर्स के साथ जुड़कर पूछे जाते हैं। तो आपको इन विषयों की तैयारी करते समय करंट इवेंट्स को भी बहुत बारीकी से पढ़ना चाहिए। पेपर 2 प्रीलिम्स परीक्षा के CSAT 200 नंबर का होता है। इस पेपर को पास करने के लिए 66 नंबर यानी कि 33% नंबर लाने होते हैं। कॉम्प्रिहेंशन, इस पेपर में सबसे ज्यादा प्रश्न कॉम्प्रिहेंशन से ही पूछे जाते हैं। इसमें उम्मीदवारों की एकाग्रता की जांच की जाती है और ये भी देखा जाता है कि अभ्यर्थी कैसे कॉम्प्रिहेंशन पढ़कर उसमें दिए गए संदेश को समझ पाता है। इसकी तैयारी आप प्रैक्टिस से कर सकते हैं। इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, ये सेक्शन में उम्मीदवार में कम्युनिकेशन स्किल की परीक्षा ली जाती है। इसमें ये जांचने की कोशिश होती है कि उम्मीदवार किस तरह कम शब्दों में अपनी बात दूसरे को समझा सकता है। इसकी तैयारी NCERT बुक्स आपकी मदद कर सकती है। लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, इस सेक्शन में उम्मीदवार के लॉजिकल रीजनिंग को जांचा जाता है क्योंकि वो प्रशासनिक सेवा में जा रहे हैं, इसलिए उनके तार्किक सोच का परीक्षण बहुत जरूरी है। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक IAS अधिकारी से सबसे ज्यादा उम्मीद सही डिसीजन की होती है। किसी भी समस्या का सबसे सटीक आकलन और उसका निवारण, वो भी निष्पक्ष और तार्किक तरीके से। यहाँ पर उम्मीदवारों में इस काबिलियत को परखा जाता है। जनरल मेंटल एबिलिटी, इस सेक्शन में उम्मीदवार का ये टेस्ट किया जाता है कि एक व्यक्ति कैसे सीखता है, कैसे निर्देशों को समझता है और समस्याओं को हल करता है। सामान्य मानसिक क्षमता के परीक्षणों में ऐसे पैमाने शामिल हैं जो विशिष्ट निर्माणों जैसे मौखिक, यांत्रिक, संख्यात्मक, सामाजिक और स्थानिक क्षमता को मापते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा सफिशिएंसी, ये सेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे हर वर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन सही पॉलिसी मेकिंग के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसीलिए इसका परीक्षण भी किया जाता है। इसके लिए आपको चार्ट, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।